बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद वजाहत हुसैन शाह और नॉलेज ऑफ़ वर्ल्ड में आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो माइक्रोबायोलॉजी की इनिशियल टॉपिक्स में से हम जो है आज माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह साथ साथ सारे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और जो और चीज़ें नॉलेज के साथ हमारे माशरे में जो हमें सोसाइटी में काम देती हैं आगे टेस्ट्स में वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो है हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी के जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई जाती हैं तो उसमें सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाई जाती है और बैक्टीरियोलॉजी जो है उसकी सबसे पहले हिस्ट्री शुरू होती है, लेकिन हिस्ट्री जो है वो थोड़ी टफ़ है, इस वजह से उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मॉर्फोलॉजी वर्ड है ये क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब हम बायो में डिफिनीशन में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ की जब हम शेप को और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये उस चीज़ की क्या है, मॉर्फोलॉजी है। सिमिलरली आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू बैक्टीरिया, कि हम जो मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे वो हम बैक्टीरिया की डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर न्यूक्लियर जो बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो एक ख़ास बाउंड्री के साथ प्रेजेंट नहीं होता। प्रो हम कहते हैं बिफोर को और करयान कहते हैं न्यूक्लियस को, कि इसके अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, हमारे पास डीएनए होता है, वो जो होता है स्कैटर्ड होता है, वो फैला हुआ होता है। वो जो है एक ख़ास जगह पे, एक ख़ास मकाम पर, एक ख़ास एरिया के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर बंद नहीं होता, बल्कि वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, पूरे सेल के अंदर पाया जाता है किसी भी जगह में। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें हमारी नेकेड आई के साथ नज़र नहीं आते, जिनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इस वजह से बैक्टीरिया जो होता है हमारे पास वो एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है। इसका मतलब ये है कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूसरी बात, ये जो है हमारे पास प्रोकैरियोट होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद हम जो इसकी मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज़ वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आ जाता है कि साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का हमारे पास साइज़ कितना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, कि इसका जो डायमीटर होता है वो हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है। डायमीटर का मतलब होता है हमारे पास कि इसकी हाइट, वेट और इसका जो साइज़ है वो सारा मिलाकर, इसकी जो हाइट होती है, वेट होता है, वो सारा मिलाकर जो इसका डायमीटर बनता है वो हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके साथ साथ इसकी जो लेंथ होती है हमारे पास वो होती है अबाउट 2 माइक्रोमीटर से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक। ये हमारे पास होती है नॉर्मल लेंथ होती है। में भी बाज़ औक़ात कुछ बैक्टीरिया होते हैं तो वो उनके ऊपर बडिंग आ जाती है, वो साइज़ में थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं। ये है कि ये जो होता है मॉर्फोलॉजीज़ की, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ये सारी, ये नॉर्मल बैक्टीरिया की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है। अगर बाज़ औक़ात कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइज़ में ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो ये जो होता है ये बात कंफर्म है कि ये जो है ये एवरेज उसकी लेंथ और डायमीटर है। अगर कोई बैक्टीरिया आपको कोई क्वेश्चन में पूछता है उसका डायमीटर, उसका जो है साइज़, उसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी ज़्यादा है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है ज़्यादा आ गई है। ठीक है, ये जो होता है ये हमारे पास एवरेज और नॉर्मल जो बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है इस मॉर्फोलॉजी, इस साइज़ के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद साइज़ के बाद जो मॉर्फोलॉजी में दूसरी चीज़ आती है वो हमारे पास होती है शेप, के बैक्टीरिया शेप वाइज किस तरीके से पाए जाते हैं। हर चीज़ की एक अपनी साख्त होती है, एक अपना ख़ास उसका तरीका होता है, एक ख़ास मेथड, एक ख़ास हुलिये, एक ख़ास चीज़ से मिलके और एक ख़ास जो है उसकी शेप होती है, उसको लेके वो आगे चलते हैं। उनकी जनरेशन जो होती है, जनरेशन टू जनरेशन, जैसे हम ह्यूमंस बीइंग हैं, हमारी एक अपनी शेप है, एनिमल्स हैं उनकी एक अपनी शेप होती है। सिमिलरली बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास, उनकी भी एक ख़ास शक्ल व सूरत होती है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और ये एक बहुत पुरानी
एंशंट स्पीशी है जो आज तक डिस्कवर होती जा रही है। न्यू बैक्टीरिया, न्यू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं। इस वजह से हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कितनी शेप्स हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर जो बैक्टीरिया डिस्कवर हुए हैं वो 3 शेप में पाए जाते हैं हमारे पास। ये जो है हमारे पास 3 शेप में पाए जाते हैं। सबसे पहली जो शेप बैक्टीरिया की पाई जाती है वो होती है स्फेरिकल या सर्कुलर। ये जो होते हैं गोल शेप के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं कि ये सबसे पहली जो शेप होती है हमारे पास बैक्टीरिया की वो गोल शेप होती है कि बिल्कुल सर्कुलर शेप के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी शेप हमारे पास होती है बैक्टीरिया की वो हमारे पास रोड शेप होती है। रोड शेप का मतलब है इस तरीके से उनकी जो साख्त है वो बनी होती है, इस तरीके से वो जो कुछ रोड की तरह इनका स्ट्रक्चर बना होता है। और सर्कुलर शेप हमारे पास इस तरीके से होती है कि ये जो बिल्कुल गोल किस्म के सर्कल्स टाइप बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं, रोड की तरह। रोड का स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ यूँ होता है कि रोड जो होता है एक रोड इस तरीके से बना होता है। तो ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास वो रोड शेप के होते हैं। और थर्ड टाइप जो होती है हमारे पास वो स्पाइरलम या हेलिकल शेप होती है। ये शेप जो होती है ये हेलिकल टाइप, यहाँ पर तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना होता है, लेकिन ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से का कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया देते हैं। जो हेलिकल टाइप जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास उस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल और हेलिकल शेप बैक्टीरिया। 3 शेप्स की बैक्टीरिया होती हैं। अभी हम सबसे पहले जो है स्फेरिकल को डिस्कस करते हैं कि स्फेरिकल शेप ऑफ बैक्टीरिया जो होती है ये कौन सी होती है और किस टाइप की होती है। स्फेरिकल बैक्टीरिया मैंने आपको ऊपर बताया कि स्फेरिकल को हम कोकाई प्लूरल एंड कॉकस सिंगुलर, जब हमारे पास सिंगल स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है तो उसको हम कॉकस कहते हैं, और जब प्लूरल फॉर्म में होता है तो उसको हम कोकाई कहते हैं। ये जो है स्फेरिकल बैक्टीरिया के दूसरे नाम है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपको कोई एमसीक्यूज में या किसी भी चीज़ में पूछता है कि कॉकस या कोकाई जो होते हैं ये कौन सी शेप्स के साथ बिलोंग करते हैं, तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं कि ये जो है हमारे पास स्फेरिकल शेप जो होती है बैक्टीरिया की उसके साथ बिलोंग करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी जो शेप होती है वो बेरी लाइक होती है। जो हमारे पास बेरी शेप होती है इस तरीके से बने होते हैं। बेरी आपको पता है गुच्छा जो होता है अंगूरों का या फिर तूत वगैरह जो होते हैं उनकी तरह जो है इनकी शेप जो है हमारे पास वो बनी होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोकाई क्या होता है, फिर उसके बाद कोकाई की फर्दर जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि कोकाई किस किस टाइप के होते हैं, और उसके बाद हम जो है रॉड शेप बैक्टीरिया जो है उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस किस टाइप और उसकी कितनी टाइप्स हैं। फिर आखिर में स्पाइरल और हेलिकल को डिस्कस करेंगे, इनकी एग्जांपल और इनकी शेप मैंने आपको बता दी है, दोबारा भी बता दूंगा कि शेप किस टाइप की होती है। अभी जो है हम कोकाई से स्टार्ट करते हैं, कोकाई की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो है हमारे पास कोकाई के बाद जो है इसकी फर्दर जो जितनी भी टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं और उनकी एक एग्जांपल जो है या दो एग्जांपल जो है हम डिस्कस करेंगे। कोकाई जो होता है हमारे पास दे आर इमोटाइल। ये जो बैक्टीरिया होता है ये हरकत नहीं करते, इनके अंदर जो फ्लैजेला या लोकोमेटरी ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है, ये इमोटाइल होते हैं। ये एक जगह अगर ये बैक्टीरिया आपको नदी में किसी जगह में पड़े मिले तो ये वहीं पड़े रहेंगे, वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स वहीं से सब कुछ लेंगे। अगर ये किसी और जगह पाए जाते हैं तो ये वहीं से ये अपने लिए खुद जो है खुद मोशन नहीं करते। हाँ, थ्रू सर्टन मीडियम, अगर आप किसी मीडियम या हवा या किसी ऐसी चीज़ के साथ ये अट्रैक्ट हो जाएँ, ये उसके साथ चिपक जाएँ तो उसके ज़रिए ये मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बजाते खुद इनका कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। दूसरी बात कोकाई की ये होती है कि ये दोनों प्लेन ये मल्टीपल प्लेन्स पे डिवाइड होते हैं। ये वर्टिकल भी डिवाइड होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड होते हैं। अगर इनको डिवीजन करनी हो तो ये ऊपर से नीचे भी डिवाइड हो सकते हैं और वर्टिकली भी डिवाइड हो सकते हैं। ये दोनों प्लेन पे, मल्टीपल प्लेन पे जो है सिंगुलर प्लेन और मल्टीपल प्लेन दोनों पे डिवाइड हो सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन जो हम कोकाई है इसको फर्दर कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं कि जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन है कि डिवीजन के बाद कितने कोकाई बन रहे हैं या कितने न्यू सेल बन रहे हैं, उस बना के ऊपर जो है कोकाई को हमारे पास फर्दर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो की टाइप होती है ये किसी भी बैक्टीरिया की डिवीजन की टाइप में सबसे पहले आती है, ये हमारे पास होती है सोलेटरी। सोलेटरी का मतलब होता है व्हेन, जिस टाइम सेल जो है नॉर्मल कंडीशन में होता है उसको हम कहते हैं सोलेटरी, कि ये डिवीजन नहीं कर रहा होता और डिवाइड नहीं हुआ होता, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी सोलेटरी फॉर्म है, ये बिल्कुल साकन है अपनी नॉर्मल हालत में। उसके बाद हमारे पास होता है डिप्लोकोकस
जो होते हैं, हम कहते हैं कोकाई की जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है डिप्लोकोकस, कि जिस टाइम हमारे पास कोई भी कोकस सिंगल सोलिटरी कोकस डिवाइड हो जाए और दो कोकस बन जाए, एक सेल डिवाइड होकर दो बन जाए और स्टिल अटैच रहें आपस में, तो उस टाइप को हमारे पास क्या कहा जाता है, डिप्लोकोकस। जिस टाइम कोई भी कोकस डिवाइड हो जाए और वो दो कोकस सेल में डिवाइड हो और उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो आपस में अटैच रहें, सेल जो है आपस में अटैच रहें, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास डिप्लोकोकस स्फेरिकल शेप से बिलोंग करता है। ये बैक्टीरिया जो है हमारे पास डिप्लोकोकस है। इसकी पहली एग्जांपल होती है हमारे पास पहला बैक्टीरिया नाइजेरिया गुनेरिया और डिप्लोकोकस नेमोनिया, जो नेमोनिया काज करता है और ये गुनेरिया काज करता है। ये दो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये दोनों कौन सी शेप रखते हैं, डिप्लोकोकस शेप रखते हैं। कि ये जो है एक तो पहली बात ये स्फेरिकल होते हैं, हमारे पास स्फेरिकल, पहली बात तो ये कंफर्म होगी। दूसरी बात ये है कि ये कोकाई हैं। कोकाई के अंदर ये कौन सी कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास होता है डिप्लोकोकस के। इनकी जो डिवीजन होती है, आफ्टर डिवीजन ये दो दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इनकी जो बाउंड्री लाइंस होती हैं वो आपस में अटैच रहती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप्स आती है कोकाई की, वो हमारे पास होती है टेट्रेड्स। टेट्रेड्स के नाम से ही जाहिर है कि टेट्रा हम कहते हैं फोर को। यहाँ पर भी डिप्लोकोकस में भी डाई हमारे पास होता है टू। इनके नाम से ही जाहिर होता है कि टेट्रा हम कहते हैं फोर को, नाम से ही इसके जाहिर हो गया कि जिस टाइम एक सोलिटरी, एक सिंपल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वर्टिकली या हॉरिजेंटली डिवाइड हो और हमारे पास चार सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए बट स्टिल अटैच, ये बात याद रखनी है आपने कि ये आपस में अटैच रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रेड्स कहते हैं। टेट्रेड्स की जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास पीडियोकोकस जीनस जो होता है, पीडियोकोकस जीनस के जितने भी बैक्टीरिया बिलोंग्स टू पीडियोकोकस जीनस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, टेट्रेड्स होते हैं। कि वो जिस टाइम उनकी डिवीजन होती है तो वो हमारे पास डिवाइड होके फोर नंबर्स ऑफ सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और जो है उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो आपस में अटैच रहती हैं। और ये जो एग्जांपल है इसकी वो है पीडियोकोकस जीनस के जितने भी बैक्टीरिया बिलोंग टू पीडियोकोकस होते हैं वो जो है हमारे पास टेट्रेड्स, जो कोकाई की एक टाइप है, उससे बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है सर्सिनाए। सर्सिनाए का मतलब होता है आठ। जिस टाइम हमारे पास एक सोलिटरी, एक सिंपल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डायगनली डिवाइड हो, डायगनली मतलब इस तरीके से डिवाइड हो और उसकी डिवीजन के बाद वो 8 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। कितने सेल्स के अंदर, 8 सेल के अंदर एक बैक्टीरिया, एक सोलिटरी कोकाई जो है जिस टाइम हमारे पास डिवाइड हो और डिवीजन के बाद वो 8 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सर्सिनाए है। ये जो बैक्टीरिया है ये बिलोंग टू करता है सर्सिनाए। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल होती है वो होती है सर्सिनाए वेंट्रिकुलाई। इसके नाम से ही जाहिर है, इसकी जीनस से ही जाहिर है कि ये जो है हमारे पास अगर एग्जाम्पल में आ जाए तो आपसे कोई पूछ भी ले कि सर्सिनाए वेंट्रिकुलाई जो है वो कौन सी शेप रखता है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी शेप क्या है, तो आप कहेंगे कि ये सबसे पहले ये स्फेरिकल है और स्फेरिकल के अंदर कोकाई के अंदर ये जो है हमारे पास सर्सिनाए से बिलोंग करता है, क्योंकि ये जिस टाइम डिवाइड होता है तो इसके नंबर्स ऑफ सेल जो है हमारे पास 8 हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरिया की जो शेप वाइज डिस्कशन के अंदर बैक्टीरिया की कोकाई के अंदर जो चौथी टाइप आती है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई तीसरी। ये हमारे पास जो चौथी टाइप आती है वो हमारे पास आती है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस वो बैक्टीरिया, वो कोकाई होते हैं जो जिस टाइम डिवाइड होते हैं, एक सेल डिवाइड होता है और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर जिस टाइम हमारे पास वो बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस है। जिस टाइम एक सिंगुलर यहाँ पर सोलिटरी फॉर्म ऑफ कोकाई है, जो ये कोकस जब हमारे पास डिवाइड हो और एक कोकाई बनाए जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर दे हमें, जो ये चेन कुछ कितने सेल, 2 सेल्स की भी हो सकती है, 4 सेल की भी हो सकती है, 5 सेल्स की भी हो सकती है, 6 सेल्स की भी हो सकती है, 8 की भी, 9 की भी, 10 की भी। ये जो है वेरी करता है कि वो जो बैक्टीरिया वो कितने डिवीजन के बाद कितने सेल दे रहा है। और जिस टाइम वो सेल चेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आते हैं, एक चेन, एक ख़ास जिस तरह नहीं, ये चेन होती है हमारे पास जो आपस में अटैच होते हैं, उनके जो कोने होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जिस टाइम ये हमारे पास चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है तो उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उस टाइप ऑफ कोकाई को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस की हमारे पास एग्जांपल आती है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये बैक्टीरिया है जो हमारे पास हमारे माउथ के अंदर पाया जाता है, जो हमारे पास टीथ कैरीज भी काज करता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं
कि मेरे दांतों को कीड़ा लग गया है। वो दरअसल कीड़ा नहीं होता, वो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। और ये जो है इसके अंदर ये खासियत होती है कि ये किसी भी स्मूथ सरफेस के साथ अटैच होता है, और स्मूथ सरफेस के साथ इसकी जो ड्राई सरफेस होती है, जो स्मूथ सरफेस होती है, जहाँ पर पानी हो, कुछ भी हो, सलाइवा हो, तो उसके साथ अटैच होने की खासियत होती है। उसके साथ अटैच होकर वहाँ पर जो है ये डेंटल केरी काज करता है, जिसको हम नॉर्मल अपनी आम ज़बान में कहते हैं कि ये हमारे दांतों को क्या लग गया, कीड़ा लग गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप, पांचवी जो टाइप आती है हमारे पास कोकाई की, वो हमारे पास होती है स्टेफलोकोकस। एक हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस, इनके नाम में फ़र्क करना है आपने कि ये जो है हमारे पास दो अलग-अलग टाइप्स हैं कोकाई की। स्टेफलोकोकस अलग चीज़ है और स्ट्रेप्टोकोकस अलग चीज़ है। स्ट्रेप्टोकोकस का तो मैंने बता दिया, अब हम स्टेफलोकोकस का डिस्कस करते हैं कि स्टेफलोकोकस हमारे पास वो होते हैं जिस टाइम जो मल्टीपल प्लेन पे डिवाइड होते हैं और आफ्टर डिवीजन ये बंच लाइक शेप देते हैं। ये देखो ना, ये ग्रेप्स की जो गुच्छा होता है उनका जो स्ट्रक्चर हमारे पास जिस टाइम जो बैक्टीरिया डिवीजन के बाद दे, उनका जो डिवीजन आफ्टर डिवीजन के बाद एक सेल जो है वो एक गुच्छे की तरह डिवाइड हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन से बैक्टीरिया है, स्टेफलोकोकस। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल होती है वो हमारे पास स्टेफलोकोकस आरियस होता है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है और बहुत पैथोजेनिक होता है। बाज़ औक़ात जिस बंदे की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ये स्टेफलोकोकस ऑरियस जो है उसकी स्किन इन्फेक्शन उसको काज करता है कि जहाँ पर उसके कट लगाओ तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन काज कर देता है और उसकी क्लॉटिंग फिर ज़्यादा नहीं होती, कम टाइम ज़्यादा टाइम लेती है क्लॉट होने में उसका ज़ख़म। और सिमिलरली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होती है हमारे पास, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, उसका जो इन्फेक्शन होता है वो भी काज करता है। ये बहुत पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो स्टेफलोकोकस होता है, जो बंच लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो बंच लाइक होती हैं और बहुत तेज़ी से ये डिवाइड होता है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ, दो बीमारियाँ काज करता है। और इसकी जो एग्जांपल हमारे पास वो है स्टेफलोकोकस ऑरियस। अभी जो हमारी डिस्कशन थी अबाउट कोकाई वो एंड हुई कि कोकाई की जो टाइप्स थी वो हम 5 की 5 ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन जो इसकी टाइप्स थी वो हमने पढ़ दी। अभी जो उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया। हमने कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, 3 टाइप्स ऑफ शेप होती हैं बैक्टीरिया की। और उसके बाद जो दूसरी बैक्टीरिया की टाइप्स होती है वो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ये जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनको जिस तरह हम स्फेरिकल बैक्टीरिया को कोकाई कहते हैं, इसी तरह रोड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम कहते हैं बेसिलाई प्लूरल, और बेसिलस जो होता है वो सिंगुलर। जिस टाइम हमारे पास बेसिलस आता है तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और बेसिलाई जो होता है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। रोड शेप बैक्टीरिया को ये 2 नाम और भी दिए जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये रोड टाइप बना हुआ है कि इनकी जो शक्ल सूरत होती है रोड की तरह होती है, बिल्कुल सेम लाइक ये भी नहीं होती, लेकिन उसकी जो मुतशाबियत की जाती है वो रोड के साथ की जाती है। बेसिलाई जो होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है स्टफ़ कहा जाता है इसको, कि ये जो होता है बैक्टीरिया जो होते हैं इसको बेसिलाई इस वजह से कहते हैं कि ये स्टफ़ शेप होते हैं, एक लकड़ी नुमा, एक लाठी नुमा दस्ता जो होता है, दस्ता हाथ का जो हमारे बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है दस्ते को। तो इसकी जो शक्ल सूरत होती है उस तरीके से होती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बेसिलाई कहते हैं। दूसरी एक ख़ास बात जो बेसिलाई की होती है वो है कि ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये है कि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ये खुद अगर ये इनको कोई मीडियम ना भी मिले, हवा वगैरह कुछ ऐसा, वाटर वगैरह, ये वैसे भी अगर किसी भी जगह पाए जाएँ तो इनका अपना लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, लाइक फ्लैजेला, पिलाए जो होते हैं बाज़ औक़ात। तो ये जो होता है ये उसकी मदद से भी जो है हमारे पास जो है लोकोमोशन करता है, अपनी हरकत करता है। दूसरी जो इसकी डिफरेंस हम कहें या अलहदगी कहें कोकाई से, वो ये होती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेन, वन प्लेन, वर्टिकल प्लेन पे सिर्फ डिवाइड होते हैं। ये डुअल प्लेन नेचर नहीं रखते, ये सिर्फ एक ही एक प्लेन के ऊपर जो है वो डिवाइड होते हैं। सिमिलरली जैसे कि बेसिलाई उसकी कोकाई की टाइप्स थी फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, इसी तरह बेसिलस की भी हमारे पास, बेसिलाई की भी हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं, फर्दर टाइप हैं। उनमें सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है डिप्लोबेसिलाई। नाम से ही जाहिर है, डाई लिखा हुआ है, तो डाई का मतलब मैंने पीछे भी बताया था कि डाई का मतलब होता है हमारे पास 2। जिस टाइम हमारे पास एक सिंगल बेसिलाई डिवाइड हो, एक सिंगल बेसिलाई डिवाइड हो और हमारे पास 2 बेसिलाई बने,
तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, डिप्लोबेसिला है। ये जो सेल है हमारे पास ये क्या है, हमारे पास डिप्लोबेसिला है। इसकी हमारे पास एग्जांपल होती है कोक्सिला बर्नेटाई, ये डिप्लोबेसिला की एग्जांपल है। और ये हमारे पास क्यों फेवर काज करता है, एक थ्रोट इन्फेक्शन होता है गले का, वो काज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा बुखार होता है। उसके बाद इसकी जो सेकंड वन टाइप है वो है स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस वो बैक्टीरिया होता है, वो बेसिलाई होता है जो डिवीजन के बाद हमारे पास, जो डिवाइड होने के बाद चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ना ये अब सिंगल रोड शेप बैक्टीरिया है, ये डिवाइड हो जाए और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना दे हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोबेसिलस है। हमारे पास वो बैक्टीरिया जो बेसिलाई फॉर्म के अंदर डिवाइड हो, रॉड शेप हो उसकी, और वो डिवाइड होने के बाद एक चेन लाइक स्ट्रक्चर हमें दे दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रेप्टोबेसिलस है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो है स्ट्रेप्टोबेसिलस मेनिलिफॉर्मी। ये जो बैक्टीरिया होता है ये बिलोंग करता है स्ट्रेप्टोबेसिलस के साथ। इसके नाम से ही जाहिर है कि स्ट्रेप्टोबेसिलस मेनिलिफॉर्मी ये ख़ास बैक्टीरिया होता है जो हमारे पास स्ट्रेप्टोबेसिलस के साथ जिसका ताल्लुक होता है। स्ट्रेप्टोबेसिलस के बाद जो हमारे पास वो होता है कोकोबेसिलस। इसके नाम से जाहिर है कि इसमें दो नाम अटैच हैं, एक कोकाई का नाम अटैच है और दूसरा बेसिलस का नाम अटैच है। तो ये क्वेश्चन आप की तरफ कोई भी कर सकता है कि ये कैसा नाम हुआ कि ये कोकाई भी है, ये बेसिलस भी है। नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया होता है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। नॉर्मली जो ये होता है बैक्टीरिया, ये रॉड शेप बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन आफ्टर डिवीजन ये एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर चला जाता है। जैसे कोकाई की शेप होती है ना सर्कुलर, तो आफ्टर डिवीजन ये जो है सर्कुलर शेप के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है कोकोबेसिलस। इसकी एक ख़ास खूबी की वजह से कि होता यह रोड शेप है, लेकिन आफ्टर डिवीजन जो है ये एक सर्कुलर शेप बना देता है, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, कोकोबेसिलस। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल होती है वो होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा काज करता है हमारे पास बॉडी के अंदर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ख़ास बैक्टीरिया है जो पैथोजेनिक होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि पेलिसोड अरेंजमेंट, ये एक बैक्टीरिया की बेसिलस की टाइप है, बेसिलाई बैक्टीरिया की टाइप है। इसको फर्दर दो नाम दिए जाते हैं, एक पिकेट फेंस अरेंजमेंट और दूसरा चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट। इसकी ये खासियत इस वजह से है कि ये आफ्टर डिवीजन ये एक चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट या पिकेट फेंस अरेंजमेंट इस तरीके की अरेंजमेंट बना देता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पेलिसोड अरेंजमेंट या चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट। इसका दूसरा नाम भी है कि ये आफ्टर डिवीजन ये चाइनीज़ लेटर की तरह आपस में घुस के इधर उधर से 3 डायमेंशनल किस्म की जो है ये हमारे पास जो है शेप बना देता है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि पेलिसोड अरेंजमेंट कहा जाता है। ये एक ख़ास किस्म का बेसिलस बैक्टीरिया होता है। इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल होती है वो होती है कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थेरिया। ये एक ख़ास बैक्टीरिया है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करता है। ये अक्सर बैक्टीरिया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करते हैं क्योंकि ये हवा के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और जब इनको वहाँ पर हॉस्ट मिल जाता है तो ये वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़, अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, जो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इसी तरह ये पेलिसोड अरेंजमेंट का जो बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थेरिया, ये भी हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करता है। उसके बाद जो आखिरी हमारे पास शेप है स्पाइरल शेप या हेलिकल शेप, ये जो है हमारे पास आज के टॉपिक का आखिरी टॉपिक है कि स्पाइरल शेप और हेलिकल शेप बैक्टीरिया जो होते हैं ये कौन से होते हैं और किस किस टाइप के, और इनकी जो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन इनकी जो कौन कौन सी टाइप होती हैं। इनको हम कर्व शेप, हेलिकल शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। आपको मैंने पीछे बताया था कि इनको हेलिकल शेप या कर्व शेप बैक्टीरिया भी कहा जाता है। दूसरी खासियत ये भी होती है कि ये बेसिलस की तरह ये भी मोटाइल होते हैं, ये भी हरकत करते हैं, ये भी अगर इनको कोई मीडियम ना भी मिले उसके बावजूद भी ये अपनी जो है वो लोकोमोशन जो है उसको जारी रखते हैं। तीसरी बात यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन इनको 3 टाइप्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। 3 टाइप जो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनको ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन 3 टाइप्स के अंदर, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास होता है विब्रेस। विब्रेस टाइप ऑफ बैक्टीरिया वो टाइप होते हैं जो डिवीजन के बाद हाफ कोमा लाइक या उल्टा सी लाइक स्ट्रक्चर जो है, हाफ कोमा जो होता है ना इस तरह, या जो कोमा लाइक या उल्टा सी जो होता है वो हमारे पास उस शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहा जाता है, विब्रेस। ये जो होते हैं डिवीजन के बाद हाफ टन बनाते हैं। वैसे हेलिकल होता है ना, हेलिकल आपको पता है इस तरीके के होता है, लेकिन ये डिवीजन के बाद जो होता है वो हाफ टन बनाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा बैक्टीरिया है हमारे पास, विब्रेस बैक्टीरिया। इसकी हमारे पास एग्जांपल होती है विब्रो कोलेरा। इसके नाम से ही जाहिर है कि विब्रियो कोलेरा मतलब ये क्या होगा, हमारे पास विब्रेस बैक्टीरिया होगा, क्योंकि जिसका जीनस
जिस कैटेगरी के साथ, जिस चीज़ के साथ मैच करता है, तो लाजमी बात है ये जो बैक्टीरिया होता है ये वही होता है। विब्रो कोलेरा जो होता है हमारे पास, ये कोलेरा एक ख़ास डिजीज़ होती है जिस्म के अंदर, वो बॉडी के अंदर एनिमल्स की अंदर जो है ये वो डिजीज़ काज करता है। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारे पास वो स्पायरेला होता है। स्पायरेला और विब्रस के अंदर ये फ़र्क होता है, सबसे पहला फ़र्क ये होता है कि ये आफ्टर डिवीजन फुल टर्न बनाता है। मतलब ये है कि ये हाफ टर्न बनाया था इसने, तो ये फुल टर्न बनाता है। फुल टर्न का मतलब ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इसका जो है वो बन जाता है। फुल टर्न इस तरीके से आपस में इस तरह जुड़ते 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 ये जो है आगे डिवाइड होते होते एक ख़ास शेप, एक ख़ास स्प्रिंग की तरह एक ख़ास शेप बना देता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, स्पायरेला है। और विब्रस और स्पायरेला के अंदर सबसे पहला फ़र्क ही है। दूसरी बात इस बैक्टीरिया की एक ख़ास बात ये होती है कि इसका जो फ्लैजेला होता है वो एक्सोफ्लैजेला होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक्सोफ्लैजेला और एंडोफ्लैजेला ये दो कौन कौन सी चीज़ें, आप अगर टॉपिक देखते रहे तो अगले जो टॉपिक्स होंगे उनमें ये आएगा कि एक्सोफ्लैजेला और एंडोफ्लैजेला ये दो क्या अलग अलग चीज़ें हैं। कि एक का बैक्टीरिया होता है उसका फ्लैजेला आउटसाइड पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका जो फ्लैजेला होता है वो एक्सल फिलामेंट होता है, उनके इंडो पाया जाता है। तो वो जो है बात का टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो है स्पायरेला की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एच पाइलोरी भी अक्सर इसको कहा जाता है। अक्सर लेबॉर्ट्रीज में आप जाते हैं तो आपका वहाँ पर टेस्ट भी किया जाता है, पाइलोरी, एच पाइलोरी टेस्ट जो अक्सर और बेशतर उसके लिए किया जाता है। डिज़ीज़ का कि इस बंदे के जिस्म के अंदर पाइलोरी है या नहीं, आपको वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो रेफ़र भी करता है कि लेबॉर्ट्री से जाके पाइलोरी टेस्ट करवा के आएँ। वहाँ पर एच पाइलोरी लिखा होता है। ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो खून के अंदर चला जाए तो बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट डिजीज़ काज करता है। स्पाइरल शेप और आखिरी जो टॉपिक रिलेटेड टू शेप मार्फोलॉजी, साइज़ और शेप के साथ रिलेटेड जो आखिरी टॉपिक है वो हमारे पास होता है स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट बैक्टीरिया जो होता है ये भी हेलिकल बैक्टीरिया होता है और ये कंप्लीट टर्न बनाता है। लेकिन इसके अंदर और स्पाइरेला के अंदर फ़र्क, जो मेन फ़र्क होता है वो ये होता है कि स्पाइरेला जो होता है हमारे पास वो रिजिड होता है, एक सख्त शेप होती है उसकी, लेकिन स्पाइरोकीट जो होता है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है। सबसे मेन फ़र्क जो स्पाइरोकीट्स और स्पाइरेला के अंदर सबसे मेन जो फ़र्क होता है वो ये है कि वो जो बैक्टीरिया होता है स्पाइरोकीट वो सख्त होता है, स्पाइरेला जो होता है वो सख्त होता है, लेकिन स्पाइरोकीट जो बैक्टीरिया होता है हमारे पास ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी बात ये है कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है फ्लैजेला, ज़्यादातर बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है 1,4 पिलाई भी यूज़ करते हैं, जैसे नाइजेरिया गुनेरिया है या इकोलाई है, इस टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं वो पिलाई को भी यूज़ करते हैं एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, लेकिन वो एक सर्टन केसेस के अंदर होता है, कुछ केसेस के अंदर होता है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है हमारे पास वो फ्लैजेला ही होता है। और फ्लैजेला जो होता है इन बैक्टीरिया में, स्पाइरेला में और स्पाइरोकीट में दूसरा फंक्शन जो डिफरेंट है वो अबाउट फ्लैजेला है कि इसका जो फ्लैजेला होता है वो इंडोफ्लैजेला होता है। इंडो का मतलब होता है अंदर, इसका जो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। इसकी जो हम अपनी ज़बान में कहें कि इसकी जो टांगें होती है ना, तो वो इसके जिस्म के अंदर ही अटैच होती हैं, जिनकी मदद से ये जो है हमारे पास लोकोमोशन करता है। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल होती है वो होती है ट्राइपोनिडियम पोलिडम। ये जो ट्राइपोनिडियम पोलिडम होता है ये बैक्टीरिया होता है, नॉर्मली जो इसकी शेप होती है वो स्पाइरोकीट्स शेप, स्पाइरल हेलिकल शेप का होता है, लेकिन स्पाइरोकीट फैमिली के साथ ये जो है हमारे पास बिलोंग करता है, क्योंकि इसका जो फ्लैजेला होता है एक्सियल फिलामेंट होता है, एंडोफ्लैजेला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अभी यहाँ पर एक बात और डिस्कस करनी है अबाउट शेप ऑफ बैक्टीरिया के। शेप ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो नॉर्मली जो है वो 3 टाइप्स के अंदर पाया जाता है, स्पाइरल शेप, हमारे पास रॉड शेप या स्फेरिकल शेप। इन 3 शेपों के अंदर नॉर्मली बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो जो डिफरेंट शेप रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया होता है जिसको बिलोंग टू स्टीला जीनस। स्टीला एक बैक्टीरिया की एक फैमिली, एक जीनस है, उसके साथ ये जो है बिलोंग करता है। इसकी जो शेप होती है वो स्टार लाइक शेप होती है ना, जैसे स्टेरिक नहीं होता या लाइक दैट, ये जो होता है ये इस शेप का बना होता है। स्टार फिश जो होती है उसकी तरह जो है इसकी शेप बनी होती है। सिमिलरली जो हेलिकुला जीनस के बैक्टीरिया होते हैं वो भी रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इनके अंदर जो इनकी जो शेप होती है ये रेक्टेंगुलर शेप होती है। ये नोट यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि आपको अगर कोई भी कुछ और शेप का बैक्टीरिया कोई दे दे तो आपने कंफ्यूज होकर उसको पिछली 3 शेप्स के साथ रिलेट नहीं करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल को छोड़ के अगर हम वैसे बात करें तो बैक्टीरिया की कितनी शेप्स होती हैं, तो आपने उनको कहना है कि वो नॉर्मल जो है हमारे पास 3 शेप्स होती हैं, इसके अलावा और भी शेप हो सकती हैं, लाइक स्टार शेप बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं,
जाते हैं, और अमेबा की तरह जो है टेढ़ी मेढ़ी शेप जो होती है उस टाइप के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम तर होते हैं। नॉर्मली जो बैक्टीरिया हमारे पास पाया जाता है वो 3 शेप के अंदर पाया जाता है, और यही उसकी जो नॉर्मल जो होती हैं वो 3 शेप होती हैं। आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वस्सलाम।